प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय यीशु। आप सभी का संतों की जीवनी में स्वागत है। सूली से साक्ष्य में स्वागत है। एक ऐसी यात्रा में जिस यात्रा को हम संतों की जीवनी के साथ करते हैं, उनकी जीवन गाथाओं के बारे में जान के। आज जिस संत के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, उस संत ने यह साबित किया कि हीरो बनने के लिए किसी आकार, रूप या रंग की आवश्यकता नहीं होती है। हीरो बनने के लिए हमें अच्छे कार्यों की आवश्यकता होती है। आज के संत हैं संत तार्सियस, एक छोटे बच्चे जिन्होंने अपने विश्वास से यह साबित किया कि वो सचमुच कैथोलिक कलीसिया के हीरो हैं। उन्होंने ये साबित किया कि कभी कभी जो काम बड़े लोग नहीं कर सकते, वही काम छोटे लोग भी कर सकते हैं। कभी कभी छोटे हाथ भी बड़े खजाने को समेट सकते हैं। अगर आपने कभी ये सोचा होगा कि हम किस चीज की रक्षा अपने प्राण देके करेंगे, तो एक बार सोचिए कि आपने किसके बारे में सोचा होगा। आज संत तार्सियस एक ऐसी चीज की रक्षा करते हैं अपनी जान देके, जो उनके लिए और हमारे लिए भी बहुत मूल्यवान है। आइए सुनते हैं संत तार्सियस के बारे में। ईस्वी सन 257 में सम्राट वेलेरियन द्वारा ईसाइयों पे अत्याचार किया जा रहा था। यह अत्याचार इतना क्रूर था कि रोम की गलियां पूरे विश्वासियों के खून से सनी हुई थी। सब ओर हाहाकार मचा हुआ था और हर ओर ईसाइयों के मृत शरीर दिखाई देते थे। अगर किसी भी सिपाही को पता चल जाता था कि यह ईसाई विश्वासी है, तो उसे वहीं मृत्यु के घाट उतार दिया जाता था। ऐसी स्थिति में धर्म के रास्तों पे चलना और प्रार्थना सभा करना उस समय बहुत ही मुश्किल कार्य था। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। फिर भी ईसाइयों में ईसा मसीह के प्रति प्रेम की कोई कमी नहीं थी। छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़े तक जो भी ईसा मसीह में विश्वास करते थे, अपने विश्वास में अडिग थे, चाहे उन्हें मृत्यु ही क्यों ना स्वीकार करनी पड़े। यह उस समय का काल है जब सारे चर्चों को नष्ट कर दिया गया था। बिशपों को फांसी दे दी गई थी, पुरोहितों को फांसी चढ़ा दिया गया था और विश्वासी डर के छिप रहे थे। और विश्वास करना और ईसा मसीह के रास्तों पे चलना मतलब अपना सब कुछ दांव पे लगाने की स्थिति थी, अर्थात अपना जीवन दांव पे लगाने की स्थिति। इस खतरनाक समय में एक छोटा बच्चा जो 12 साल का है, तार्सियस, ने अपनी भक्ति दिखाई। उसकी आंखों में गहराई छिपी थी, जिस गहराई में बड़े से बड़े लोग खो जाते थे, और उस गहराई में वह उसकी बातों से इतना गहरा था कि लोग भूल जाते थे वह छोटा कद का छोटा बच्चा है। जब से तार्सियस चलना सीखा था, तब से वह इस माहौल में ही बड़ा हुआ था, परंतु परमेश्वर के प्रेम में उसकी गहराई बहुत अधिक थी। वह हमेशा प्रार्थना सभा में भाग लिया करता था, दूसरों की मदद किया करता था, और जो कार्य भी वह कर सकता था, वह उसको करता था। वह बचपन से ही पवित्र स्थान और मिशन कार्य की ओर आकर्षित हुआ करता था। बड़े बड़े लोग उसकी चेहरे की तीव्रता को देख के, उसके चेहरे की तेज को देख के प्रसन्न हो जाया करते थे। बच्चा छोटा था, परंतु जब कभी भी पवित्र भोज हुआ करता था, वह शांति से प्रार्थना सभाओं में एक कोने में बैठ के पुरोहितों के उपदेश को सुना करता था और प्रार्थना किया करता था। जब कभी भी लोग प्रसाद को लेके बाहर जाया करते थे, वह भी उस कार्यों में लोगों की मदद किया करता था। उस समय का काल ऐसा था कि सार्वजनिक प्रार्थनाएं असंभव थी। लोग गुप्त रूप से प्रार्थना किया करते थे और पुरोहित गुप्त रूप से ही प्रसाद जरूरतमंदों तक पहुंचाया करते थे। जो इन प्रसादों को चुपचाप से यहाँ से दूसरे जगह ले जाया करते थे, उन्हें संदेश वाहक कहा जाता था। जहाँ पर प्रार्थना सभाएं नहीं हो पाती थी, वहाँ चुपचाप से संदेश वाहकों के द्वारा प्रसाद छिप के पहुँचाया जाया करता था। संदेश वाहक अपनी जीवन हाथ पे लेके प्रसाद को सुरक्षित रखते हुए एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा किया करते थे। विशेषकर प्रसाद उन लोगों के लिए पहुँचाया जाया करता था जो लोग बीमार हैं, कैदी हैं और इन प्रार्थना सभाओं में भाग नहीं ले सकते, वृद्ध हैं,
और विभिन्न प्रकार की परेशानियों से घिरे हुए हैं, डरे हुए हैं, उन सबों तक परम प्रसाद पहुंचाया जाया किया करता था। पकड़ा जाना मतलब अपना जीवन दांव पे लगाना और विभिन्न यातनाओं का सामना करना, परंतु ये संदेशवाहक अपने कार्यों में निपुण थे और बहुत ही अच्छे तरीके से परम प्रसाद की रक्षा करते हुए यहाँ से वहाँ जाया करते थे। टार्सियस ने इन विशेष दूतों को, विशेष संदेशवाहकों को अपने बचपन से देखा था और हमेशा मन में इच्छा रखता था कि वह भी यह कार्य किया करे। वह पुरोहित को कहा करता था, मैं भी इस कार्य के लिए जाना चाहता हूँ, परंतु पुरोहित उनके छोटे कद और उनके बचपन को देखते हुए उन्हें हमेशा मना कर दिया करते थे। टार्सियस इन विशेष दूतों को, इन संदेशवाहकों को गली से निकलते हुए और दूसरे गलियों से छिपते हुए आगे बढ़ते हुए देखा था और उनकी बहादुरी पे उसे बहुत गर्व हुआ करता था। हमें भी उनकी बहादुरी पे गर्व करना चाहिए, क्योंकि उस समय में आप सोच भी नहीं सकते कि ईसाइयों की क्या स्थिति थी। अगर पता चले कि यह ईसाई है तो उसे वहीं मृत्यु दंड दिया जाता था या उन्हें विभिन्न प्रकार की यातनाएं दिया जाता था। इन संदेशवाहक भी अगर पकड़े जाते थे तो इन्हें लोगों के गुप्त स्थान, जहां पर प्रार्थना सभाएं हो रही हैं, वह पता लगाने के लिए इन्हें विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जाती थी। कभी इन्हें गर्म तेल में जलाया जाता था तो कभी इनके हाथों को काटा जाता था और अंत में इन्हें पता था इनकी मौत होनी है। ये सारे लोग, जो कोई भी परम प्रसाद की रक्षा करते हुए मरे हैं, वो सभी हमारे कैथोलिक कलीसिया के शहीद हैं। एक समय ऐसा आया कि ये सभी विशेष दूत, संदेशवाहक सभी के सभी पकड़े गए। गुप्त स्थान में प्रार्थना हो रही थी और परम प्रसाद की आवश्यकता कैदियों को थी। बिशप ने आपस में लोग जो जमा हुए थे उनसे पूछा, क्या कोई इस खजाने को, इस परम प्रसाद को लोगों तक पहुंचा दे सकता है? सभी लोग बहुत डरे हुए थे और किसी ने आवाज भी न लगाई। जो संदेशवाहक थे सभी खत्म हो चुके थे, अब बहुत कम ही बचे थे। पीछे से एक आवाज आती है, मैं तैयार हूं, मैं इस खजाने को लेके जाऊंगा। सभी लोग पीछे पलट कर देखे तो छोटा बच्चा टार्सियस पीछे से अपना हाथ उठा के आगे बढ़ रहा था। बिशप अचंभे में पड़ गया। पुरोहितों ने उसे खजाने को ले जाने से मना किया, परंतु वह अडिग रहा। उसने कहा, अगर मैं इस खजाने को लेकर जाता हूं तो किसी को शक भी नहीं होगा, क्योंकि मैं बच्चा हूं, मेरे कद छोटे हैं, मैं विभिन्न गलियों से निकल सकता हूं। टार्सियस के जोर देने पर आखिरकार बिशप तैयार हो गए, परंतु उन्हें उस खजाने को देने से पहले, परम प्रसाद को देने से पहले बिशप ने कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या लेके जा रहे हो? टार्सियस का छोटा सा जवाब, हाँ मैं जानता हूं, मैं इस खजाने को अपने जान गंवा के भी सुरक्षित रखूंगा। इस खजाने को मैं अपने दिल में समा के रखूंगा। यह जवाब था उस छोटे बच्चे का। बिशप ने एक लिनन के कपड़े में परम प्रसाद को लपेटा, एक छोटे से डब्बे में परम प्रसाद को डाला और टार्सियस को देते हुए कहा, तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम क्या लेके जा रहे हो। टार्सियस का जवाब था, इस खजाने को जाने देने की बजाय मैं मरना पसंद करूंगा। एक 12 साल का बच्चा जो परम प्रसाद की रक्षा करने के लिए अपनी जान देने को तैयार है। टार्सियस परम प्रसाद को जब अपने छाती के पास रख रहा था, तब उसने धीरे से प्रार्थना करते हुए फुसफुसाया, हे यीशु, आप जानते हो कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं। कृपया मुझे वफादार रहने की कृपा दे। टार्सियस रोम की उन तंग गलियों में ईश्वर के प्रति वफादारी लिए हुए, छाती में परम प्रसाद को रखे हुए, दोनों हाथ से उसे जकड़े हुए, उन गलियों से इधर से उधर निकलना शुरू किया। जब भी वह रोमन सिपाहियों को देखता, उसका हृदय डर से भर जाता, लेकिन जहां उसे डर नहीं थी, वहां वो
फंस गया। रोमन बच्चे जो कि सिपाहियों के बेटे थे या फिर उस एरिया के थे, वे टार्सियस को अपने साथ खेलने के लिए बुलाने लगे। टार्सियस ने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं खेल सकता, मुझे कहीं जाना है। वे उसे तंग करने लगे। जब उन्होंने देखा कि टार्सियस कुछ पकड़ा हुआ है तो उन्हें लगा कि इसके पास कुछ खजाना है, सोना चांदी या उस समय का जो भी खजाना हो। उन लड़कों को लगा कि टार्सियस खजाना पकड़ा हुआ है, उसे खजाना मिल गया है, इसीलिए वो भाग रहा है। वे उसे परेशान करने लगे और उससे वह सामान, उस खजाने को छीनने लगे। टार्सियस ने उस खजाने को जोर से जकड़ लिया और देने से मना कर दिया। पहले तो ये हाथापाई थोड़ी थी, मगर बाद में यह हाथापाई के मुक्कों की मार ज्यादा बढ़ गई। उस ग्रुप का नेता जो बच्चा था, वह बच्चा खतरनाक रूप से टार्सियस को मारने लगा। यह लड़ाई इतनी बढ़ गई कि टार्सियस का खून तक गिरने लगा, पर उन्हें दया नहीं आई। अब लात, घूंसों और मार की स्थिति में टार्सियस बेहोश होने की स्थिति में हो गया, परंतु उसने प्रम्पसाद को छोड़ा नहीं। उसने प्रम्पसाद को अपनी छाती से लगा के रखा। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि इतने सारे बच्चे उससे प्रम्पसाद छीनने की कोशिश कर रहे थे, परंतु वह उससे छीन नहीं पाए। टार्सियस ने वफादारी के साथ प्रम्पसाद की रक्षा करने का निर्णय लिया था। ईश्वर से वफादारी की भिक्षा मांगी थी और उस चीज को वह पालन कर रहा था। अब स्थिति यह हो गई थी कि टार्सियस मार खाते हुए लहूलुहान होकर बेहोशी की स्थिति में आ गया, परंतु उसने प्रम्पसाद को छोड़ा नहीं, उसे वह छाती पे लगाया रहा। एक रोमन सिपाही ने देखा कि कुछ बच्चे एक बच्चे को मार रहे हैं। जब वह पास जाके देखा तो उसने देखा कि वह टार्सियस है। वह टार्सियस को इसलिए जानता था क्योंकि यह एक रोमन सिपाही गुप्त रूप से ईसाई था और गुप्त रूप से धार्मिक प्रार्थना सभाओं में भाग लिया करता था, और टार्सियस अपनी प्रार्थना के लिए जाना जाया करता था, इसलिए लोग उसे जानते थे। रोमन सिपाही ने टार्सियस की रक्षा करते हुए बाकी बच्चों को खदेड़ दिया और टार्सियस के पास जाकर पूछा, क्या तुम ठीक हो? टार्सियस ने जवाब दिया, मैं मरने पे हूं, पर मैंने उनको सुरक्षित रखा। जब इस रोमन सिपाही ने जो गुप्त रूप से ईसाई था देखा कि टार्सियस अंतिम सांसें ले रहा, तो बाकी सिपाहियों को कहा कि मैं इसे कैद खानों में ले जा रहा हूं, और चुपचाप से उसे कैटाकॉम्ब में ले आया। जब वहां टार्सियस ने अंतिम सांसें ली और उसकी पकड़ ढीली हुई, तब देखा गया कि उसने प्रम्पसाद को सुरक्षित रूप से अपनी छाती में समेटे हुए हैं। जब तक वह जिंदा था और दूसरे लोग उससे जब वह प्रम्पसाद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, उसने अपनी जकड़ ढीली नहीं की, परंतु प्रम्पसाद को सुरक्षित रखते हुए गलत हाथों में प्रम्पसाद को जाने नहीं दिया। जिस प्रकार हम अपनी खजाने की रक्षा करते हुए अपने जीवन दांव पे लगा देते हैं, उसी प्रकार संत टार्सियस ने अपनी जान देकर प्रम्पसाद को सुरक्षित रखा। कैटाकॉम्ब एक ऐसी जगह है, रोम की वो गलियां हैं, वो गुप्त जगहें हैं, वो गुफाएं हैं जहां पर बिशप, पुरोहित जिनकी मृत्यु हो जाती थी, उनके शव को रखा जाता था। यह छोटा बच्चे के शव को भी उसी कैटाकॉम्ब में रखा गया और वह प्रम्पसाद की रक्षा करते हुए शहीद हो गए और संत घोषित हुए। आज इस छोटे 12 साल के इस छोटे बच्चे को हम संत टार्सियस के रूप में जानते हैं, जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम के लिए, परमेश्वर के प्रति वफादारी के लिए, ईसा मसीह के प्रति वफादारी के लिए और प्रम्पसाद को अपना सब कुछ मानते हुए प्रम्पसाद की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी। आज की संत की कहानी यह दर्शाती है कि एक संत बनने के लिए, एक अच्छे कार्य करने के लिए आकार, शरीर, रूप, रंग की आवश्यकता नहीं होती, परंतु अपने मन में ईश्वर के प्रति प्रेम की आवश्यकता होती है। यदि कभी आपको कभी महसूस हो कि आप इस कार्य को करने के लिए बहादुर नहीं हैं, तो आप इस छोटे बच्चे की कहानी को जरूर याद करें, संत टार्सियस की कहानी को जरूर याद करें। वह भी इस छोटे कार्य के लिए बहादुर नहीं था, उसकी शरीर मजबूत नहीं थी। जो संदेश वाहक हुआ करते थे, विशेष दूत हुआ करते थे प्रम्पसाद को ले जाने के लिए, वे उच्च कद काठी के हुआ करते थे, ताकि कोई अगर उन्हें रोके तो उन्हें मार सके और आगे बढ़ सके।
परंतु यह बच्चा छोटे कद का, पतला दुबला सा, बेसहारा सा, परंतु इसने एक बहादुरी का काम किया। मन में अगर इच्छा शक्ति हो तो हम बड़े से बड़े कार्य को कर सकते हैं। संत आर्सियस का फीस्ट डे हम 15 अगस्त को मनाते हैं और संत आर्सियस संरक्षक संत है बेदी सेवकों की और उन बच्चों के जो पहला बार परम प्रसाद ले रहे हैं। संत आर्सियस की जीवनी हमें यह सिखाती है कि बहादुर बनने के लिए कद, काठी या बहादुर होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु बहादुर बनने के लिए हमें परमेश्वर की प्रेम और आत्मविश्वास की आवश्यकता है। इसी तरह आगे भी संतों की कहानियां सुनने के लिए, उनकी जीवनी जानने के लिए हम जय यीशु टीवी के साथ बने रहते हैं। खुश रहिए, अच्छे से रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे अगले संत की कहानी के साथ। तब तक के लिए सबों को जय यीशु।